अमरपाल गुज्जर मुर्दाबाद। कहना चाहते हैं कि जो लाठीचार्ज हुआ है लीलाराम एमएलए की नेतृत्व में, वो उसका जघन्य अपराध था। उसको इसके लिए पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। मनोहर लाल जी खट्टर को इसमें दोषी मानते हैं। जो हम बनाना जानते हैं पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना जानता हूं, हम उखाड़ना भी अच्छी तरह जानते हैं। और अगर हमारी बात को नहीं माना गया, सम्राट महिर भोज के आगे जो गुज्जर शब्द लिखा गया, उस गुज्जर शब्द को नहीं हटाया गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद और वंदे मातरम। जनता के हर हाल की खबर अब आपके मोबाइल पर 7X हरियाणा न्यूज चैनल में जो आप कपाल मोचन में लाइव तस्वीरें देख पा रहे हो। क्षत्रिय समाज, आपको पता है कैथल प्रकरण के बाद जो है काफ़ी सरकार से अब अक्षुब्ध देखा जा रहा है और काफ़ी नाराज़गी जो है महसूस की जा रही है। और इस नाराज़गी को आप सरेआम देख सकते हैं कि आज क्षत्रिय समाज जो है अपनी पूरी भीड़ के साथ, पूरी समाज के साथ जो है अलग अलग जगहों पर जो है सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी और उनके साथ जो अपनी जो है मानसिक स्थिति को जो है प्रदर्शित कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रकरण जो हुआ है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि आम जनता को जो है इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो मैं आम जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक शेयर करें और अपना कमेंट, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर साझा करें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि क्षत्रिय समाज की यहाँ पर धर्मशाला के अंदर जो है यहाँ पर जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पर नौजवान, युवा और बढ़ चढ़ कर जो है काफ़ी लोगों ने यहाँ पर भाग लिया है। सुबह से ही मीटिंग की जो है चर्चाएं जो है आज कपाल मोचन में लगी हुई थी। तो हमारे सामने जो है रिटायर फौजी साहब हमारे सामने सम्मुख प्रस्तुत हैं। तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज क्षत्रिय समाज जो है पूरा शब्द जो सरकार के प्रति दिखाई दे रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं पत्रकार महोदय के माध्यम से सरकार तक इस ज्योति को पहुंचाना चाहता हूं कि जिस जाति ने भारत के लिए, भारत के नाम के लिए, उसके काम के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया है, उस जाति को पक्षपात के अधीन होकर के एक जाति को गोद में ले लिया और एक जाति के ऊपर जो अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए साधारण संवैधानिक एजिटेशन कर रही थी, उसके लिए लाठीचार्ज करना एक बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध किया है। जैसे बाढ़ खेत को खाती है, ऐसे सरकार ने अपना, जैसे कोई डायन माँ अपने बच्चों को खा जाती है पागल होकर के, इसी प्रकार सरकार ने एक कुकृत्य किया है। हम मोहन भागवत जी को, जो आरएसएस के चीफ हैं, उनके द्वारा भी ये उनके पास भी संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि वो क्षत्रिय जाति को भारत की संस्कृति का इस प्रकार से उनका शोषण करके वो किस प्रकार से तिकड़मबाजी से भारतीय संस्कृति के हिंदुत्व को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। एक जाति को गोद में ले लिया, एक जाति के ऊपर इतना बलात्कार किया, ये हमारी संस्कृति का बलात्कार है कि हम एक जो हमारे हिंदू सम्राट हैं, क्षत्रिय सम्राट हैं श्रीमान मिहिर भोज जी, उनका पुराना जो भी ऐतिहासिक तथ्य हैं, मूल्य हैं, उनको लेकर के आपस में दोनों जातियों का समन्वय करा करके जो उचित बात है विद्वानों के द्वारा निकाली जाए, नहीं तो ये लड़ाई बहुत आगे तक चलेगी। अभी शुरू हुई है, हम सारे के सारे इस हृदयगत दुख की अग्नि में जल रहे हैं। धुआं निकलेगा तो फिर ये धुआं कहीं तक प्रदूषण फैलाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना खासकर गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज से, जो एक योग्य मंत्री हैं, हमारी दर्दनाक आवाज़ को महसूस करें और इसके लिए कम से कम प्रायश्चित का कोई हम तक जो है ऐसा बोझ पैदा कराएं, जिससे कि हम इस बात को महसूस कर सकें कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ है, ये हम गुज्जर बरादरी के खिलाफ नहीं है, हम किसी बरादरी के खिलाफ नहीं है, हम भारत की उन्नति चाहने वाली ऐसी क्षत्रिय जाति है। हे भारत तेरा हो उद्धार। हम भारत का उद्धार करने वाले, भारत माता की जय में विश्वास करने वाले, हम मौखिक रूप में वोट लेने के लिए भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। हमारे पुरखों ने अपना सर्वस्व बलिदान दे करके भारत माता की रक्षा की है। हम यही कहना चाहते हैं कि जो लाठीचार्ज हुआ है लीलाराम एमएलए की उसमें क्या नाम नेतृत्व में, वो उसका जघन्य अपराध था। उसको इसके लिए पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। सम्राट महिर भोज जी के आगे गुज्जर शब्द लगाने का जो समर्थन जो है कहाँ तक ठीक है उनका? इस बारे में ये ऐतिहासिक तथ्य हैं और आध्यात्मिक तथ्य हैं कि गुज्जरों में कोई इस प्रकार का सम्राट नहीं हुआ है। यदि वो ठप्पा लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो आज सत्ता में हैं, सत्ता और शासन, जैसे अभी बाढ़ आ रही है, ये दिन और रात की तरह होते हैं। सत्ता शासन हमेशा जीवित नहीं रहता, तो इसलिए ये उनकी बहुत बड़ी अज्ञानता है। शिक्षा मंत्री होने के नाते उनको भारत के इतिहास से बाखूबी जो है अवगत होना चाहिए। उनकी ये अवगति नहीं बल्कि दुर्गति है उनकी। कैथल में जो लाठीचार्ज हुआ है उसका जिम्मेदार आप किस राजनेता को मानते हैं?
मैं इसमें मुख्यमंत्री जो हरियाणा सरकार हैं श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर, उनकी इस प्रकार की दूरंदेशिता का अभाव होने की वजह से उन्होंने ये नहीं सोचा कि केवल गुर्जर जाति नहीं हरियाणा में अक्षत्रिय जाति है, उसके साथ छत्तीस बिरादरी है। उन्होंने सारी बिरादरियों की सेवा की है। वो हिंदू मुस्लिम एकता के विरोधी नहीं हैं। उन्होंने हर प्रकार से राष्ट्र में भला चाहने का कार्य किया है। तो इसमें हम तो मुख्य रूप में मनोहर लाल जी खट्टर को इसमें दोषी मानते हैं। हमारी प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी, नरेंद्र मोदी जी से भी प्रार्थना है कि आपको इतनी वोटों से जिता करके हरियाणा में, भारत में आपको सत्ता सौंपी है, और जिन लोगों ने सत्ता सौंपी है उन्हीं पर इस प्रकार का दुर्दांत आक्रमण करके आप अपनी जो पहचान है उसको धूमिल कर रहे हैं। किसी भी महापुरुष या क्रांतिकारी को एक जाति के दायरे में लाना कहाँ तक सही है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। सर्व हिताय सर्व सुखाय के लिए महाराणा प्रताप ने केवल राजपूत जाति के लिए काम नहीं किया। उन्होंने घास की रोटी खा करके पूरे भारत के लिए काम किया है, और अपने बच्चों को देवी चंपा और बेटा अमर सिंह को ज़मीन पर सुलाया है, पत्थर के तवे पर धूप में रोटी पका पका कर खिलाई है उनकी महारानी ने। इसलिए ऐसा कहना हमारे ऊपर आक्षेप है। हम सारे भारत का कल्याण चाहते हैं। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे यहाँ पर हमारे रिटायर बुजुर्ग जो हो चुके हैं, अब अपनी देश को जो है सेवा दे चुके हैं। तो आपने इनके विचार सुने। तो नौजवान युवा भी हमारे सामने उपस्थित हैं, उनसे भी हम कुछ विचार करना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में 7X हरियाणा में। सर, जैसे कि आपने बीजेपी पार्टी का जो है बहिष्कार किया है, तो ये रणनीति कहाँ तक काम करेगी और आगे की रणनीति क्या रहेगी? सर, पत्रकार महोदय, आप हमारे बीच में पहुँचे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा कि आपने जो बीजेपी का पूर्ण बहिष्कार किया है, ये प्रतिक्रिया आगे भी चलती रहेगी और क्या होगा, मैं आपको अच्छी तरह बता देना चाहता हूँ। इतिहास हमारे महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियाँ भारत देश के लिए देकर, अपना सर्वोच्च निछावर करके, किसी जाति विशेष को न देखकर पूरे भारत के लिए उन्होंने काम किया और पूरे भारत का झंडा बुलंद किया। आज उसी की बदौलत हम भारत माता की जय और वंदे मातरम कहते हैं। आज हमारे पुरखों के इतिहास पर आँच आई है। हम ये है बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भाजपा सरकार में कैथल परिकरण में जो हमारे राजपूत योद्धाओं पर, हमारे बच्चों पर इस सरकार ने मिली भगत से और कैथल प्रशासन ने जो लाठी चार्ज किया, इसका दंड उन्हें भुगतना पड़ेगा। और ये सभाएं दिन प्रतिदिन ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी। हमने कैथल में कहा था वहाँ के प्रशासन को कि इसका बीच का हल निकालिए। अगर आपने इसका बीच का हल नहीं निकाला तो दो समुदाय के बीच तलवारें खींच जाएंगी। इसलिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी को राजपूत समाज ने अपने खून से सींचा है और ज़्यादातर वोट बैंक बीजेपी को ही, भाजपा को ही राजपूतों ने डालकर इन्हें सेंटर की कुर्सियां और मुख्यमंत्री बनाने तक के राज्यों के काम किए हैं। जब हम बनाना जानते हैं, पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना जानता हूं, हम उखाड़ना भी अच्छी तरह जानते हैं। और अगर हमारी बात को नहीं माना गया, सम्राट महिर भोज के आगे जो गुज्जर शब्द लिखा गया, उस गुज्जर शब्द को नहीं हटाया गया, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसका जिम्मेवार हम उन शरारती तत्वों को मानते हैं जो ये आग लगा रहे हैं, जो बीजेपी में बैठे हुए गद्दार, कहूँगा मैं तो कुछ गद्दार नेता जो गुजरों का समर्थन करके इस प्रकार के भड़काऊ बयान देकर ये प्रकरण कर रहे हैं। क्या सरकार को नहीं पता कि क्या हो रहा है? क्या लीलाराम गुज्जर जो वहाँ के विधायक हैं उन्हें नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो? आप किसी विशेष एक जाति से वोट लेकर यहाँ के एमएलए नहीं बने। क्या शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर को नहीं पता कि आप जगाधरी विधानसभा में अगर बैठे हो तो सिर्फ एक बिरादरी की वोट लेकर नहीं, सर्व समाज की वोट लेकर प्रतिनिधि बैठता है माता की, और सर्व समाज के हितों को ध्यान में रखकर उसे अपनी बात करनी चाहिए। इसलिए किसी जाति विशेष की बात नहीं करते। हम तो सर्वधर्मों को मानने वाले लोग हैं। हमने कभी किसी पर आपत्ति नहीं जताई। हमने तो यहाँ तक उन्हें कह दिया कि आप हिंदू सम्राट लिखिए।
आप जैसे भी लिखिए, महिर भोज जी को आदरणीय सम्मान के साथ लिखिए, लेकिन जातिवाचक शब्द सूचक उनके आगे ना लगाएं। इससे हमारी कौम में बहुत आक्रोश है और हम इस घटना प्रकरण की निंदा करते हैं। सम्राट महिर भोज जिंदाबाद, पृथ्वीराज चौहान महाराणा प्रताप जिंदाबाद, कंवरपाल गुज्जर मुर्दाबाद, कंवरपाल गुज्जर मुर्दाबाद। आम समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की मीटिंग में जो यहाँ पर निर्णय लिए गए? आम समाज को मैं यही निर्णय कहना चाहूँगा कि साथियों, आपने राजपूतों के इतिहास को सुना, देखा और परखा है। 36 बरादरी के लोग हमारे साथ उठते बैठते हैं। हमारे साथ ब्राह्मण हैं, जाट हैं, सभी वैश्य हैं, जो हमारे भाई हैं, दलित भाई हैं, एससी समाज के लोग हैं। सभी को हमारे व्यवहार और आचार का अच्छी तरह पता है। वो हमें उन्हें यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी हमारी इस तरह लोगों को जागरूक करें कि क्षत्रियों पर जो ये अत्याचार हुआ है ये गलत हुआ है। और भाजपा सरकार को आने वाले 2024 के इलेक्शन में ये दिखाएं कि अगर आप किसी जाति विशेष का समर्थन करोगे तो सर्व समाज के साथ, राजपूत समाज के साथ 36 बरादरी का समाज लगकर आपको मुंह तोड़ डंके की चोट पर जवाब देने का कार्य करेगा। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, ये थे यहाँ पर क्षत्रिय समाज के विचार आपने जाना। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में जो है अपने सुझाव और इनके द्वारा जो बताई गई अपनी प्रतिक्रियाएं के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं जो है जरूर कमेंट्स में शेयर करें। तो मैं दर्शकों आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा, यमुनानगर, बिलासपुर, कपाल मोचन।